नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं दीपा। फिलहाल सुबह के 9 बज गए हैं। वक्त हो गया है सुनो यूपी के मॉर्निंग एडिशन का और सबसे पहले शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। गोरखपुर से बड़ी खबर है। मुर्तजा को लेकर लखनऊ के लिए निकली एटीएस की टीम। सुबह करीब 4 बजे निकली एटीएस की टीम। ये बड़ी जानकारी है। लखनऊ में ही अब मुर्तजा से होगी पूछताछ। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। सुबह करीब 4 बजे एटीएस की टीम निकली मुर्तजा को लेकर के लखनऊ के लिए और अब जो आगे की पूछताछ होगी वो लखनऊ में ही होगी मुर्तजा से। आज रिमांड का दूसरा दिन है और हर दिन हर घंटे आप कह लीजिए लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं, चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं और जांच की प्रक्रिया भी उन खुलासों के आधार पर आगे बढ़ रही है। तमाम जो कनेक्शन निकल करके सामने आ रहे हैं वो भी बेहद चौंकाते हैं। एटीएस और एसटीएफ की टीम लगातार जुटी हुई है हर एक कड़ी को जोड़ने में, हर एक तार को जोड़ने में। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि लखनऊ में ही मुर्तजा से होगी पूछताछ। अभी तक की पूछताछ में उसने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। आईएस को पैसा भेजा, सीरिया पैसा किस तरीके से भेजा गया और अलग अलग हिस्सों में किस तरीके से उसके और साथी हो सकते हैं, इसको लेकर भी पड़ताल हो रही है। नेपाल कनेक्शन भी निकल करके सामने आ रहा है। इसी पर अधिक जानकारियों के साथ विवेक त्रिपाठी मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए हर घंटे जो खुलासे हो रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं और अब ये जानकारी है कि लखनऊ के लिए निकली है एटीएस की टीम मुर्तजा को लेकर के और आगे की पूछताछ लखनऊ में होगी मुर्तजा से। जी बिल्कुल, जिस तरह से कल पूरे मामले की विवेचना एटीएस को ट्रांसफर कर दी गई थी, क्योंकि ये पैन इंडिया पूरा नेटवर्क है इनका मुर्तजा का और उनके जो आईएस से जुड़े लोग हैं। ये क्लियर हो गया है कि मुर्तजा ने आईएस को रकम भेजी थी और मोटी रकम लगातार एक बार नहीं कई बार भेजता रहा है। और अभी जो सूत्रों ने बताया कि वो चेक से रकम भेजी गई थी, यानी 4 अलग अलग नेपाल के बैंक हैं और नेपाल वो अक्सर आता जाता था, वहां से उसने चेक के जरिए नेपाल के 4 बैंक खातों में रकम जमा कराई है। इसके बाद एटीएस की टीम को ये लगा कि गोरखपुर में जो जिस तरह की जो जांच होनी है, जो पूरा पैन इंडिया इसका नेटवर्क है, वो जांच लखनऊ में रहकर ज्यादा बेहतर की जा सकती है, क्योंकि वहां पर संसाधन है, सुविधाएं। लखनऊ लेकर सुबह करीब 4 बजे उसको टीम एक पुलिस की कड़ी सुरक्षा में, एटीएस की कड़ी सुरक्षा में 4 वाहनों से एक काफिला निकला है, पूरी फ्लीट निकली है और वो करीब 10 बजे के आसपास वहां लखनऊ पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। और इस बीच क्योंकि जो उससे पूछताछ हुई है उसके बाद रात भर पूछताछ चली है, रात भर पूछताछ में जो भी जानकारियां मिली हैं उसमें तमाम जनपदों में, यूपी के और दिल्ली तक बहुत सारी जगह पर उसके नेटवर्क के लोग मिले हैं, नेटवर्क से जुड़े हुए लोग मिले हैं। लगातार छापेमारी चल रही है। कानपुर में भी, चूंकि कानपुर आतंकियों की शरण स्थली रहा है हमेशा से, वहां पर कई आतंकी शरण लेते हैं और तमाम जो हमले के पहले जो तैयारियां होती हैं वो कानपुर में रह के आतंकियों ने की हैं। इसके पुख्ता प्रमाण भी हैं। तो कानपुर में एक टीम एटीएस की छापेमारी कर रही है। संभल से एक आदमी को उठाया गया है। संभल भी बहुत संवेदनशील जगह है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, वहां भी आतंकी लगातार शेल्टर लेते रहे हैं, वहां से उठाया गया है। नोएडा से भी कुछ लोगों को पकड़ा गया है, पूछताछ उनसे की जा रही है, जो सस्पेक्टेड हैं, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी जरिए से मुर्तजा से जुड़े रहे हैं, मुर्तजा के संपर्क में रहेंगे। और उसके चूंकि कुछ लोग जो हैं, जो मिले हैं, मुलाकात हुई है, जिनसे उसके संबंध है, संपर्क है। इसके अलावा कई लोगों से फोन पर बातचीत होती थी। फोन पर बातचीत करने वाले करीब 40 लोग चिन्हित किए गए हैं। ये कौन कौन लोग हैं, अलग अलग जगह के लोग हैं, किस तरह के हैं, इस बारे में एटीएस छानबीन कर रही है। इसीलिए पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में छापेमारी चल रही है। लखनऊ में भी कई जगह पर टीम ने दबिश दी है। लखनऊ जो राजधानी है वहां भी दी है, क्योंकि लखनऊ से ठीक है विवेक, आपका बहुत शुक्रिया। आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। चलिए आपको सीधे यूपी लिए चलते हैं। बीजेपी का स्थापना दिवस और यहाँ पर पहुंचे हुए हैं योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पार्टी मुख्यालय की तस्वीर और यहाँ पर किस तरीके से तैयारियां हैं। पहुंच चुके हैं योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री भगवा टोपी पहन करके यहाँ पर योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। आज आपको जो भी दिखाई देगा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, नेता, सभी आपको भगवा टोपी में नजर आने वाले हैं। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं लखनऊ की हम, जहाँ पर इंतजार हो रहा था योगी आदित्यनाथ के पहुंचने का और भारत माता की जय के नारे भी वहां पर लगाए जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं
और ध्वजारोहण यहाँ पर होगा। उसके बाद शोभा यात्रा निकाली जाएगी। उसके बाद फिर 10 बजे, अब से करीब 1 घंटे के बाद पीएम मोदी का संबोधन भी होना है, जिसको खुद सुनते हुए दिखाई देंगे आपको योगी आदित्यनाथ। और जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं वो पीएम मोदी का संबोधन सुनेंगे, जो अब से कुछ ही देर के बाद शुरू होने वाला है। स्वतंत्र देव सिंह की तस्वीर भी वहां से आएगी, क्योंकि वो लगातार पहुंच रहे हैं। तमाम जितने भी दिग्गज हैं वो पहुंच रहे हैं पार्टी मुख्यालय और वहां पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम है। उसके बाद फिर सिलसिलेवार तरीके से जितने भी कार्यक्रम हैं वो आगे बढ़ेंगे। प्रदेश भर में निकाली जाएगी शोभा यात्रा, ऐसी भी खबर है। योगी आदित्यनाथ का इंतजार यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता प्रदेश भर के जो इकट्ठा हुए थे वो कर रहे थे। अब ये दिल्ली की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंचे हैं, उस वक्त की तस्वीर आपके सामने है। और यहाँ से वो भाजपा को जानिए कैंपेन की शुरुआत भी करने वाले हैं जेपी नड्डा। और आज का दिन अपने आप में बहुत अहम है। 42वां स्थापना दिवस है भारतीय जनता पार्टी का, और देश की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। आज इसीलिए भव्य तरीके से तमाम कार्यक्रम होंगे अलग अलग हिस्सों में। दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक की हर एक तस्वीर आपको नजर आएगी। और भगवा टोपी में जेपी नड्डा भी आपको दिखाई दे रहे हैं। जितने भी भाजपा के बड़े दिग्गज हैं, वो जितने भी कार्यकर्ता, नेता, विधायक, सांसद, सभी आपको बीजेपी के भगवा टोपी में नजर आने वाले हैं। और आज का दिन बहुत अहम है। यूपी समेत देश भर में कई कार्यक्रम हैं। वो दिल्ली की आप बात कर लीजिए या फिर यूपी की बात कीजिए, उत्तराखंड की बात कर लीजिए, मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, अलग अलग हिस्सों में तमाम कार्यक्रम आज रखे गए हैं। सुबह से लेकर के शाम तक ये कार्यक्रम चलते रहेंगे। और जो सिलसिला आज से शुरू हुआ है वो 14 अप्रैल तक चलता रहेगा। और तमाम जन सरोकार से जुड़े हुए कार्य भी किए जाएंगे भाजपा के कार्यकर्ताओं की तरफ से। रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया जाएगा इस दौरान, और स्वच्छता अभियान को भी आगे बढ़ाया जाएगा। और अस्पतालों में जाकर के फलों का वितरण भी होगा। ये तमाम जानकारियां दी गई हैं किस तरीके से बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो आगे बढ़ेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यहीं पर मौजूद हैं हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला। अनुभव, वहां पर इंतजार हो रहा था सीएम योगी के पहुंचने का, अब पहुंच गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ठीक 8:56 पर बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, झंडारोहण किया और वहां से पैदल ही निकले हैं। ये जो उदा देवी की प्रतिमा है यहाँ पर माल्यार्पण किया है और अब आगे चल रहे हैं, क्योंकि अभी आगे हजरतगंज चौराहे पर वहां पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे, साथ ही साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और भीमराव अम्बेडकर की भी प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। आप देखिए, मुख्यमंत्री इस वक्त पैदल ही चल रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी साथ में मौजूद है, पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद है और सबके हाथ में झंडा है, टोपी है, सिर पर भगवा टोपी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अलग तरह की टोपी पहनी हुई है। आज खास तौर से जो टोपी है वो सभी पार्टी के बड़े लीडर पहन रहे हैं और हम आपको लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, मुख्यमंत्री और तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो फिलहाल पहुंच रहे हैं अगली प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए और पार्टी ने ये पूरा कार्यक्रम तैयार किया है। जिसमें मुख्यमंत्री भी हैं। देखिए, हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से तमाम सारे कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री खुद पार्टी कार्यालय से जो हजरतगंज चौराहा है वहां जा रहे हैं। एक मूर्ति पर अभी माल्यार्पण उन्होंने किया है और केवल लखनऊ में नहीं हो रहा है, बल्कि जो 1918 मॉडल है बीजेपी के, जो 98 संगठनात्मक जिले हैं, उन सभी जगहों पर ये जो स्थापना दिवस है उसे मनाया जा रहा है। सरकार के तमाम मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, सभी लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, इस स्थापना दिवस कार्यक्रम में। और आप देखिए यहाँ पर तो अनुभव यहाँ पर लगातार मौजूद हैं, वो आपको हर एक तस्वीर दिखा रहे हैं। पैदल ही चल करके आगे बढ़ रहे हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ पर आगे भी एक प्रतिमा, उस पर माल्यार्पण करते हुए आपको दिखाई देंगे। और ये हजरतगंज चौराहे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं योगी आदित्यनाथ। उनके साथ में स्वतंत्र देव सिंह भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के, और भाजपा के तमाम कार्यकर्ता भी सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ चलते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ध्वजारोहण सबसे पहले पार्टी मुख्यालय पर किया गया
8:56 पर पहुंचे योगी आदित्यनाथ और वहां पर ध्वजारोहण के बाद अब आगे बढ़ रहे हैं। आगे प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए आपको नजर आएंगे। उसके बाद देखिए कार्यकर्ता भी लगातार बहुत बड़ी संख्या में न सिर्फ लखनऊ से बल्कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से यहां पर पहुंचे हुए हैं। भाजपा का स्थापना दिवस आज, एक तरफ दिल्ली की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर मौजूदगी है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की, तो दूसरी तरफ यूपी की राजधानी लखनऊ की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, भगवा टोपी में वो दिखाई दे रहे हैं और पार्टी का झंडा लेकर के कार्यकर्ता किस तरीके से साथ में चल रहे हैं योगी आदित्यनाथ के, वो तस्वीर भी आपके सामने है। और तमाम कार्यक्रम हैं जिनकी शुरुआत हो चुकी है सुबह से, ध्वजारोहण के साथ में शुरुआत और उसके बाद अब सिलसिलेवार तरीके से जो भी कार्यक्रम रखे गए होंगे उन कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। शोभा यात्रा भी निकाली जानी है, एक लंबी शोभा यात्रा निकलेगी और पार्टी किस तरीके से लगातार मजबूत हो रही है, पार्टी किस तरीके से आगे बढ़ रही है, पार्टी का किस तरीके से विस्तार हो रहा है, इसी की आप हर एक तस्वीर आज देख पाएंगे। आज के दिन भाजपा अपनी ताकत दिखाएगी एक तरीके से और यहाँ पर देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं, माल्यार्पण वो करेंगे यहाँ पर प्रतिमा पर, उसके बाद फिर वो आगे बढ़ेंगे। इसी पर अनुभव भी लगातार बने हुए। अनुभव, ये भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ इस वक्त। अनुभव, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए अनुभव से जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनसे फिर से संपर्क करेंगे, लेकिन ये उससे पहले तस्वीरें आपको हम दिखा दें। यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने माल्यार्पण किया, पुष्प अर्पित किए, उसके बाद हम नीचे उतरते हुए देखिए कितनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, पार्टी का झंडा किस तरीके से लहरा रहा है और बहुत बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता उनमें भी उत्साह सातवें आसमान पर है, क्योंकि आज 42वां स्थापना दिवस है भारतीय जनता पार्टी का और अलग अलग राज्यों में किस तरीके से विस्तार हुआ है पार्टी का, इस पर भी जाहिर सी बात है जब पीएम मोदी का संबोधन शुरू होगा तो उसकी भी चर्चा वो करेंगे। और देखिए अभी हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं, ऐतिहासिक जीत हुई है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की, इस पर भी वो बात करेंगे और ये सिर्फ और सिर्फ पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी मेहनत, पार्टी के जो स्थानीय स्तर के नेता हैं उनकी मेहनत और उनकी मेहनत की बदौलत ही ये हुआ कि इतिहास बदला है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का, मिथक टूटा है। दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ जेपी नड्डा की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं दिल्ली से भाजपा का स्थापना दिवस के मौके पर, यहाँ पर भी बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और सभी आपको भगवा टोपी में ही नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ लखनऊ की तस्वीर भी आपके सामने है जहां पर योगी आदित्यनाथ के तमाम जो कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं और 10 बजे इंतजार सभी कर रहे होंगे, खुद सीएम योगी आदित्यनाथ को भी इंतजार है कि आज के दिन प्रधानमंत्री मोदी क्या कुछ कहते हैं और किस तरीके से वो और भी आगे बढ़ने का मंत्र देते हैं कार्यकर्ताओं को, इसका इंतजार तमाम कार्यकर्ताओं को भी है। 10 बजे पीएम का संबोधन होना है, उससे पहले अलग अलग हिस्सों की तमाम तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं, वो दिल्ली से हो या फिर उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से हो या फिर बात उत्तराखंड, वहां से भी जो तस्वीरें आएंगी वो भी आपके सामने हम रखेंगे। वहां पर भी ध्वजारोहण होना है पार्टी मुख्यालय में, उसके बाद फिर शोभा यात्रा वहां पर भी निकाली जाएगी। लेकिन अभी दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, एक तस्वीर लखनऊ की है और एक तस्वीर आपको दिल्ली की हम दिखा रहे हैं। ध्वजारोहण यहाँ पर हुआ, उसके बाद पैदल निकले योगी आदित्यनाथ अपने कार्यकर्ताओं के साथ में और फिर जो कार्यक्रम है वो आगे बढ़ रहे हैं। यूपी समेत देश भर में कई कार्यक्रम आज के दिन होने हैं, शुरुआत हो चुकी है, ध्वजारोहण और शोभा यात्रा निकाली जाएगी। कमल का कल्याण संकल्प क्या है, सुबह 10 बजे पीएम मोदी का संबोधन शुरू हो जाएगा और भाजपा समरसता सप्ताह का आयोजन करेगी। 6 अप्रैल से लेकर के 14 अप्रैल तक समरसता सप्ताह का आयोजन होगा और इस दौरान रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान के तमाम कार्यक्रम किए जाएंगे। पार्टी कार्यकर्ता अपने घरों में भाजपा का झंडा लगाएंगे और मंडल और जिला स्तर पर भी कई कार्यक्रम होने हैं। और आज संसद में भाजपा के सभी नेता भगवा टोपी में आपको दिखाई देने वाले हैं। संसद के भीतर की जो तस्वीरें सामने आएंगी उसमें भी आप देख पाएंगे किस तरीके से भाजपा के तमाम जो सांसद हैं वो भगवा टोपी में नजर आएंगे। सुबह 10 बजे पीएम का संबोधन, बड़ी बातें क्या है, 9:12 का वक्त हुआ है, 10 बजे पीएम का संबोधन होना है और समरसता सप्ताह किस तरीके से भाजपा मनाने जा रही है उसकी भी जानकारी आपको हम लगातार दे रहे हैं।
6 अप्रैल से लेकर के 14 अप्रैल तक तमाम कार्यक्रम होंगे। भाजपा के जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं वो अपने अपने घरों में पार्टी का झंडा लगाएंगे और रक्तदान शिविर भी किया जाएगा, रक्तदान होगा। पीएम मोदी हमेशा कहते हैं कि रक्तदान महादान, और कार्यकर्ताओं से भी उनकी अपील होती है कि रक्तदान बड़ी मात्रा में हो सके तो कीजिए। और ये 6 से लेकर के 14 अप्रैल तक यही तमाम जन सरोकार वाले कार्यक्रम भी होंगे। स्वच्छता अभियान को भी आगे बढ़ाया जाएगा, जिस अभियान को आगे बढ़ाने का जोर प्रधानमंत्री मोदी अक्सर देते रहते हैं, उस अभियान को भी धार देने की कोशिश होगी। और इसके अलावा तमाम अस्पतालों में जाकर के फल वितरण भी भाजपा के कार्यकर्ता करते हुए आपको नजर आएंगे। तो स्थापना दिवस का ये मौका है और बहुत खास ये क्षण है। आज पूरा दिन है भाजपा के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, भाजपा के नेताओं के लिए, विधायकों के लिए, सांसदों के लिए और खुद योगी आदित्यनाथ के लिए और प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी। स्थापना दिवस पर भाजपा का मेगा प्लान क्या क्या है वो आपको बताते हैं। आज स्थापना दिवस से ही भाजपा समरसता सप्ताह मना रही है और 6 अप्रैल से 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती तक समरसता सप्ताह ये ऐसे ही चलता रहेगा। और समरसता सप्ताह में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा, स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा, बाबा साहब अंबेडकर की मूर्तियों की साफ सफाई भी की जाएगी और प्रदेश भर में समरसता सप्ताह में अस्पतालों में फल भी बांटे जाएंगे। योगी आदित्यनाथ और स्वतंत्र देव सिंह की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी पुष्प अर्पित करके माल्यार्पण करते हुए दोनों ही दिखाई दिए। उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और भी तमाम जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उत्तर प्रदेश के, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और वो भी सीएम योगी के साथ में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जो भी प्रतिमाएं बीच बीच में आ रही हैं, उन प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित करते हुए दिखाई दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ और फिर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि 10 बजने में अब बहुत कम वक्त बाकी रह गया है जब पीएम को सुनना भी है, पीएम का संबोधन होना है। और जो कार्यकर्ता लखनऊ नहीं पहुंच पाए हैं, जो यहाँ पर शोभा यात्रा में शरीक नहीं हो पा रहे हैं, वो जिस भी जिले में रहते हैं वहीं से प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन वो सुनेंगे। अपने अपने स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं, अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग जिलों में। ये 2 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। स्थापना दिवस का ये खास मौका, हर एक तस्वीर आज के दिन भाजपा की जो भी निकल करके सामने आएगी वो अपने आप में अहम होगी। दिल्ली की भी तस्वीर है, यहाँ पर भी बहुत बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं कार्यकर्ता अलग अलग हिस्सों से, ना सब दिल्ली से हैं बल्कि दिल्ली के बाहर से भी कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि पहले से ही ये जानकारी थी कि आज के दिन को भव्य बनाने की कोशिश होगी। रक्तदान यहाँ पर किया जा रहा है। दिल्ली की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं और आज से ही ये संदेश दिया जा रहा है कि पूरा जो कार्यक्रम है वो किस तरीके से आगे बढ़ेगा। भाजपा के नेता कार्यकर्ता रक्तदान करते हुए आपको नजर आ रहे हैं और ये जो पूरा सिलसिला है वो 14 अप्रैल तक यूं ही आगे बढ़ता रहेगा। बड़ी खबर है, माफिया मुख्तार अंसारी से जुड़े चर्चित एम्बुलेंस मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। बाराबंकी पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट लगाने के बाद की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने फरार चल रहे 2 आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया। गैंगस्टर एक्ट लगने के बाद फरार चल रहे 2 अभियुक्त मोहम्मद शाहिद और मोहम्मद जाफरी पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया गया है। इस पूरे मामले में 11 लोग जेल में बंद हैं। 2 फरार चल रहे आरोपियों पर इनाम घोषित किया गया। चर्चित एम्बुलेंस प्रकरण मामले में मुख्तार अंसारी समेत 13 लोग हैं आरोपी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जो 2 लोग फरार चल रहे हैं उन पर इनाम घोषित कर दिया गया है 25-25 हजार का। ये बड़ी जानकारी। इस पूरे मामले में 11 लोग इस वक्त जेल में बंद हैं और जो 2 लोग फरार, उन पर इनाम की घोषणा की गई है। कानपुर से बड़ी खबर है, अनुशासनहीनता के आरोप में आईआईटी के 54 छात्र बर्खास्त किए गए हैं। कानपुर से बड़ी जानकारी आपके सामने। अनुशासनहीनता का ये पूरा मामला है। अनुशासनहीनता के आरोप में आईआईटी के 54 छात्र बर्खास्त किए गए हैं। बीटेक, एमटेक और पीएचडी के छात्रों पर अनुशासनात्मक ये कार्रवाई की गई है। अनुशासनहीनता और साथियों से खराब व्यवहार के चलते ये एक्शन लिया गया। सीनेट की बैठक में ये फैसला हुआ, छात्रों को बात रखने का मौका दिया जाएगा। कक्षाओं से गैर हाजिर रहने, नए सत्र में रजिस्ट्रेशन न करवाने और फीस न जमा करने पर ये कार्रवाई हुई है। ये बड़ी खबर आपके सामने है। कानपुर से जानकारी है, अनुशासनात्मक ये कार्रवाई हुई। आईआईटी के 54 छात्र बर्खास्त किए गए। और इसी बीच में एक और बड़ी खबर है यूपी से। यूपी एटीएस की 7 टीम अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है। कानपुर, नोएडा, संभल, सहारनपुर समेत 7 शहरों में हो रही छापेमारी।
गोरखनाथ मंदिर और हमले को लेकर यूपी एटीएस की 7 टीमें अलग अलग जिलों में छापा मारकर कार्रवाई लगातार कर रही हैं। लखनऊ, कानपुर, नोएडा, संभल, सहारनपुर समेत 7 शहरों में छापेमार कार्रवाई चल रही है और संभल से 2 संदिग्ध लोग उठाए गए हैं, ये जानकारी है। नोएडा और दिल्ली से 8 लोग उठाए गए हैं। मुर्तजा से मिलने और फोन पर संपर्क करने वाले कई लोगों की एटीएस तलाश कर रही है। जो भी मुर्तजा से संपर्क में था सभी को उठाया जाएगा, सभी से पूछताछ होगी, ये कंफर्म है। और कहां से कौन गिरफ्तार हुआ है देखिए, संभल से 2 संदिग्ध उठाए गए हैं। इसके अलावा दिल्ली और नोएडा से भी 8 लोगों को उठाए जाने की खबर है। इसके अलावा अलग अलग हिस्सों में एटीएस की तमाम टीमें लगातार एक्टिव हैं और जो भी मुर्तजा से संपर्क में है सभी को उठाया जाएगा, ये कहा जा रहा है।